लगभग 24 साल की एक स्कूल की प्रिंसिपल होती है, वो घर पे बड़ी उदास बैठी हुई होती है। जब उसके स्टूडेंट उसके पास पढ़ने के लिए आता है तो वो उससे कहती है कि बेटा आज मैं ट्यूशन नहीं पढ़ा पाऊंगी, तुम ऐसा करना कल आना, कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट कहता है कि मैडम कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो कल आ जाऊंगा मैं। लेकिन जब वो प्रिंसिपल ये वाली बात उस स्टूडेंट से कह रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अब जैसे ही आंसू आने वाली बात सामने आती है तो वो स्टूडेंट उस प्रिंसिपल को देखता है और बाहर जाके अपने दूसरे दोस्त को बताता है कि मैडम ने कल आने के लिए कहा है और आज उन्होंने ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना किया है, लेकिन मैडम बहुत ज़्यादा उदास है। अब चलो चल के पूछते हैं कि मैडम आखिर उदास क्यों हैं। अब ये दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं, उस मैडम के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मैडम आप परेशान क्यों हैं, अगर कोई बात है तो आप हमें बताइए, हो सकता है कि हम आपकी कोई मदद कर दें। तो वो प्रिंसिपल कहती कि बेटा कोई बात नहीं है, तुम जाओ। लेकिन उसकी आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे थे। अब वो स्टूडेंट कहते हैं कि मैडम आप बताइए तो सही, शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। तो वो बताती है कि बेटा मेरे से एक हत्या हो गई है और जो लाश है वो मेरे घर के अंदर पड़ी हुई है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए। अब जैसे ही स्टूडेंट ये वाली बात सुनते हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन मैडम के कहने पर वो क्या करते हैं, उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये मैडम के साथ मिलके उस लाश को यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक जंगल में डालाते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। ये लोग इस काम को इतने सातराना अंदाज से करते हैं, ये समझते हैं कि शायद ये लोग पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों ये लोग पकड़े जाते हैं। और पकड़े कैसे जाते हैं, एक अंडरवियर की मदद से, एक टी शर्ट के कलर से और एक बटन से ये लोग पकड़े जाते हैं। और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में जब ये खबर फैलती है कि एक स्कूल की प्रिंसिपल ने एक आदमी की हत्या करके उसे ऐसे ऐसे करके ठिकाने लगाया है, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस प्रिंसिपल ने उस आदमी की हत्या क्यों की और इन 3 बच्चों ने इस प्रिंसिपल का साथ क्यों दिया। दोस्तों आज की कहानी से हम यही जानना चाहेंगे कि इस स्कूल की प्रिंसिपल ने आखिर उस आदमी की हत्या क्यों की और उसने इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया और आखिर ये पकड़ी कैसे गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है महाराष्ट्र प्रदेश के जवतलाम जिले से। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 15 मई 2025 की दोपहर की। होता क्या है, एक परिवार होता है जो कि गाड़ी में बैठ के टूर पे निकलता है और घूमते घूमते ये लोग जो है चौसाला वन क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, यानी कि एक जंगल का इलाका है। वहां पे जब ये लोग पहुंचते हैं तो इस परिवार के एक सदस्य को जो है बहुत जोर से टॉयलेट आता है, तो वो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ा साइड में गाड़ी को लगा लो, मुझे टॉयलेट आ रहा है। अब ड्राइवर जो है गाड़ी को जो है साइड में लगाता है और ये आदमी उतर के टॉयलेट करने के लिए झाड़ियों की तरफ चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये आदमी झाड़ियों की तरफ टॉयलेट करने के लिए जाता है तो इसको जो है झाड़ियों में से धुआं निकलता हुआ दिखता है और अजीब सी बदबू आ रही होती है। अब जब अजीब सी बदबू आ रही होती है तो ये थोड़ा आगे जाता है, ये देखता है कि आखिर जल क्या रहा है। अब जैसे ही ये आगे जाता है तो ये देखता है कि वहाँ पे एक आदमी की लाश जल रही है। अब ये जगह ना तो कोई शमशान घाट है जो कि आदमी को जलाया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए। अब जैसे ही ये आदमी ये चीज़ देखता है कि एक आदमी की लाश जल रही है जो कि बहुत बुरी तरह से जल भी चुकी है, यानी कि ज़्यादातर उसकी बॉडी का पार्ट जो है जल चुके हैं। ये देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं पे जोर जोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही वो चीखने चिल्लाने लगता है तो उसके जो परिवार के लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे वो उसकी चीख की आवाज़ को सुन के बाहर आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि ज़रा वो देखो क्या जल रहा है। तो उसके परिवार के लोग देखते हैं तो वहाँ पे लाश जल रही है। सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। और जो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो जो नज़दीकी पुलिस चौकी होती है जिसका नाम है लहरापुर पुलिस स्टेशन,
वहाँ की पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुँच जाती है और वो देखते हैं कि एक लाश चल रही है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उस बॉडी को अपने अंडर लेते हैं और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और आसपास के एरिया को अच्छी तरह से जांचने लगते हैं, परखने लगते हैं कि शायद वहाँ पे कोई सबूत मिल जाए। लेकिन दोस्तों उस आदमी के आसपास कोई भी सबूत नहीं होता। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो पुलिस वाले हैं वो क्या करते हैं, ये जो परिवार आया था टूर पे घूमने के लिए, इन लोगों से कहते हैं कि आप लोग ऐसा कीजिए, आप लोग यहाँ से जाइए, अब हम अपने हिसाब से इस केस को देखेंगे, लेकिन आप लोग अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिखा जाइएगा ताकि अगर हमें कभी आगे आपकी ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लें। अब ये परिवार क्या करता है, अपना नाम, पता, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ लिखवा के वहाँ से चला जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, मौके पे जो है पुलिस की कई सारी टीमें आ जाती हैं, एसपी आ जाते हैं और आसपास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहाँ की पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इस लाश के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती। अब होता क्या है, जो एसपी साहब हैं वो इस मामले की जांच पड़ताल के लिए एक टीम बनाते हैं और उनको आदेश देते हैं कि जल्द से जल्द इस लाश के बारे में पूरी जानकारी निकालो और जो भी गुनहगार है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करो ताकि इस केस का खुलासा हो सके। अब दोस्तों होता क्या है, 15 मई 2025 की दोपहर में ये लाश मिली थी। 15 से 16 हो जाती है, 16 से 17 हो जाती है तारीख, लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब होता क्या है, तारीख आती है 18 मई 2025 और 18 मई 2025 को क्या होता है दोस्तों, एक शराबी आदमी शराब पी के पुलिस को फ़ोन करता है और वो कहता है कि साहब मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ रोज़ाना शराब पीने आता है, कई दिन हो गए वो मेरे साथ शराब पीने नहीं आया, मैं उसको फ़ोन करता हूं तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन हाँ वो मेरे से व्हाट्सएप पे चैटिंग वगैरह कर लेता है, हर बात का जवाब दे देता है, लेकिन वो मेरा फ़ोन उठाता नहीं है। अब देखिए कि अब वो मेरे साथ शराब पीने क्यों नहीं आ रहा, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। अब जैसे ही पुलिस वाले ये वाली बात सुनते हैं तो उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। वो कहते हैं कि हम लोग क्या तेरा यही काम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, तेरे लिए शराबी तेरे दोस्त को ढूंढने के लिए बैठे हैं, तो उसका फ़ोन काट देते हैं। दरअसल दोस्तों होता क्या है, पुलिस ने जो चौसाला के जंगल के आसपास में जितने भी ज़िले हैं और जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, जैसे यवतलाम है, बरसिम है, बरदा है या अमरावती है, यहाँ के सारे पुलिस स्टेशनों में इस आदमी का फ़ोटो, जो टी शर्ट पहनी हुई थी, वो सारी चीज़ के फ़ोटो सर्कुलेट करा देते हैं और बताते हैं कि 32 साल के आसपास इस आदमी की उम्र है और ये जो आदमी है जंगल में जला हुआ पाया है। अगर आपके पास कोई भी मिसिंग की रिपोर्ट हो या इस आदमी के बारे में कोई भी जानकारी हो तो हमसे संपर्क करें। लेकिन दोस्तों पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं मिलता। पुलिस हर तरह से, हर पहलू से इसको जांचने की, परखने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं मिलता। लेकिन ये आदमी क्या करता है, ये दोबारा से फ़ोन करता है पुलिस को कि साहब मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ शराब पीने आता है, लेकिन अब वो 3-4 दिन हो गए मेरे साथ शराब पीने नहीं आ रहा, आप ज़रा देख लो मेरा दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं मेरा फ़ोन उठा रहा। चैट पे बात कर लेता है लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। अब पुलिस वाले उसे डांट ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, एक पुलिस वाले का दिमाग चल जाता है। वो क्या करता है, वो उससे कहता है कि ऐसा है, तुम अपने दोस्त का फ़ोटो ज़रा हमें भेजो, हम देखते हैं, अगर हमें मिल जाएगा तो हम तुम्हें बता देंगे कि क्यों नहीं आ रहा है वो तुम्हारे पास। अब ये आदमी जो है अपने दोस्त का फ़ोटो पुलिस वालों को भेज देता है और ये फ़ोटो जो है दोस्तों 13 मई 2025 को लिया हुआ था और ये फ़ोटो जिसका था, जो उसने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़ों उस लाश के ऊपर पाए थे, यानी कि पीली कलर की टी शर्ट उस लाश ने भी पहनी थी जो कि जंगल में जल रही थी। उसका बटन और उस टी शर्ट का बटन पूरी तरह से मिल रहा था। अब पुलिस वाले ये समझ जाते हैं कि ये जो लाश है इसी के दोस्त की है और इसे किसी ने मार के यहाँ पे जला दिया है। अब क्या होता है, पुलिस वाले क्या करते हैं, उस आदमी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा ये दोस्त कौन है, इसका नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है। और तब दोस्तों ये अपने दोस्त के बारे में सारी जानकारी बताता है। ये बताता है कि इसका जो दोस्त है उसका नाम है शांतनु अरविंद देशमुख, इसकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास है और लोहरा सुयोग नगर का रहने वाला है और इसका दोस्त एक स्कूल में प्राइवेट टीचर है और उस स्कूल का नाम भी बताता है। ये जो स्कूल है दरोहा में है और जिसका नाम है सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल।
ये इस स्कूल में टीचर है। अब क्या होता है, पुलिस जो है इस आदमी के बारे में यानी कि शांतनु के बारे में पूरी डिटेल निकालती है। वो कहाँ रहता है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन करके देखते हैं तो फ़ोन ऑन होता है लेकिन कोई उठाता नहीं है। इसके बारे में पूरी डिटेल निकालते हैं और डिटेल निकालने के बाद पुलिस वाले जो है शांतनु के घर पहुंच जाते हैं और फिर शांतनु का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। शांतनु का दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया जाता है तो उसे एक महिला खोलती है। उस महिला का नाम होता है निधि शांतनु देशमुख। अब उससे पूछा जाता है कि आपके पति कहाँ हैं, आपके पति का फ़ोन तो लग रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। तो वो बताती है कि मेरे पति जो है 1-2 दिन से बाहर गए हैं लेकिन पता नहीं कहाँ है, फ़ोन उठा नहीं रहे। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पति गए हैं, आपने कोई मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखाई। तो वो बताती है कि मेरे पति ऐसे ही चले जाते हैं, वो शराब ज़्यादा पीते हैं और वो 1 या 2 दिन बाद वापस आते हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि उसके घर में जो है कपड़े सूख रहे थे और उन कपड़ों में एक अंडरवियर सूख रही थी और अंडरवियर का ब्रांड, जिस कंपनी की अंडरवियर थी उसी कंपनी की अंडरवियर जो है लाश ने पहनी हुई थी। अब पुलिस वाले जो है उस महिला से यानी कि निधि से थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब पुलिस वाले जो है वहां से चले जाते हैं। इसके बाद इस केस के बारे में जब बात कर रहे होते हैं तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि जो लाश ने अंडरवियर पहनी थी वही अंडरवियर जो है निधि के घर पे सूख रही थी। तो हो सकता है कि निधि को इस मामले में कुछ जानकारी हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दोबारा से निधि के घर पे जाते हैं और निधि से फिर से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा पति कहाँ है। वो कहती है कि वो बाहर गए हैं। यानी कि होता क्या है, जब पहली बार पुलिस वाले गए थे तब निधि ने कोई और जवाब दिया था, दूसरी बार गए थे तो कोई और जवाब दिया था। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, जो इसका पति है उसके नंबर को जो है ट्रैकिंग पे डाल देते हैं, CDR निकलवाते हैं। तो पता चलता है कि इसके पति शांतनु का जो नंबर है वो घर के अंदर ही है और ऑन है। अब क्या होता है, अब पुलिस वाले कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे पति का मोबाइल घर पे ही है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठा रहा है लेकिन चैट पे सबका जवाब दे रहा है। तुम कह रही हो कि पति तुम्हारा बाहर गया हुआ है। अब सच सच बताओ तुमने क्या किया क्या नहीं किया। हमें एक लाश मिली है जिसने कि अंडरवियर भी उसी कंपनी का पहना हुआ है जिस कंपनी का तुम्हारा पति पहनता है। टी-शर्ट भी वही है जो कि 13 तारीख को तुम्हारे पति के दोस्त ने फ़ोटो खींचा था, वही टी-शर्ट पहनी हुई है। और हमें पूरा विश्वास है कि ये लाश जो है तुम्हारे पति की है और तुमने ही कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि तुम जो है हर बार जवाब को बदल रही हो। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसके साथ सख्ती बरतते हैं और सख्ती बरतते ही वो महिला यानी कि निधि सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बताना शुरू कर देती है। और वो बताती है कि आज से कुछ साल पहले की बात है, जो निधि है उसका पहले नाम था निधि तिवारी और उसके पति का नाम था शांतनु अरविंद देशमुख। दरअसल होता क्या है, शांतनु अरविंद देशमुख जो है एक स्कूल में प्राइवेट टीचर था और उसी स्कूल में जो निधि तिवारी है वो प्रिंसिपल थी। अब ये दोनों स्कूल में मिलते थे, मिलते मिलते इन दोनों के बीच में बातें होनी शुरू हुई और बातें शुरू होते होते इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब प्यार जो है शादी तक पहुंच गया। अब ये दोनों शादी करना चाहते थे लेकिन इन दोनों के परिवार वाले कहते हैं कि तुम दोनों की जाति जो है अलग है, इसलिए तुम्हारी शादी हम नहीं करवाएंगे। लेकिन क्या होता है, परिवार रजामंद नहीं है। परिवार से अलग होके ये दोनों क्या है, लव मैरिज करते हैं और लव मैरिज करने के बाद ये दोनों जो है एक जगह रहने लग जाते हैं। अब वहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं तो प्यार मोहब्बत का समय होता है। अब जब प्यार मोहब्बत ये लोग करते हैं तो जो शांतनु है वो क्या करता था, अपने प्यार वाले लम्हों को यानी कि जो प्राइवेट पल होते हैं उन्हें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जिस स्कूल में निधि प्रिंसिपल थी उस स्कूल में जो है इसका पति शांतनु टीचर था। अब प्रिंसिपल तो ये प्रिंसिपल है, टीचर के ऊपर आदेश देगी ही देगी। इस बात का जो है शांतनु को बहुत बुरा लगता था। इतना बुरा लगता था कि उसकी पत्नी जो है उसको ऑर्डर दे रही है। इसीलिए वो क्या करता है, वो शराब पीना शुरू कर देता है। वो रात हो या दिन वो शराब पीना शुरू कर देता है। इसी वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अब क्या होता है, ये शराब इतनी ज़्यादा पिया करता था कि उसकी कोई अथ ही नहीं थी और जैसे ही कोई बात होती थी उसकी पत्नी निधि के साथ तो वो क्या करता है, वो निधि के साथ मार पिटाई करना भी शुरू करता है। उससे बार बार पैसे मांगता है शराब पीने के लिए।
अब निधि क्या करती है, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने पति शांतनु को बहुत समझाती है कि तुम शराब मत पिया करो, तुम गाली गुप्ता मत दिया करो, लेकिन शांतनु उसकी कोई बात नहीं मानता। वो उसको मारता था, पीटता था, फटकारता था, गाली दिया करता था और उससे पैसे लेके शराब पीने के लिए जाया करता था। निधि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो स्कूल की प्रिंसिपल है, उसे ये बात बहुत बुरी लगती थी कि पूरा समाज उसकी इज्जत करता है, लेकिन उसे घर पे आके गालियाँ खानी पड़ती हैं, मार खानी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, जो निधि है वो इंटरनेट पे जहर बनाने का नुस्खा ढूंढती है कि आखिर घर में जहर कैसे बनाया जाता है। अब क्या होता है, निधि घर में जहर बनाने का नुस्खा ढूंढती है और वो देख भी लेती है कि घर में जहर कैसे बनाया जाए और इससे कोई मरेगा या नहीं मरेगा, और मरेगा तो कितनी देर में मरेगा, पूरी डिटेल इंटरनेट पे से ले लेती है। अब क्या होता है दोस्तों, 13 मई 2025 की शाम का समय होता है। 13 मई 2025 की शाम को शांतनु शराब पी के घर में एंट्री करता है और एंट्री करके वो निधि से उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन निधि क्या करती है, बड़े प्यार से बात करती है। अब मैं आपको बताऊं निधि ने जहर कैसे बनाया था। उसने क्या किया था, धतूरे के बीज लिए थे और पैरासीटामोल की 15 गोलियां ली थी और इन सबको अच्छी तरह से पीस के मिश्रण बना लिया था और उसके बाद में उसे बनाना शेक में मिला दिया था। अब जब शांतनु घर पे आता है, निधि पे चिल्लाता है, डांटता है, तो निधि बड़े प्यार से बोलती है, आप गुस्सा मत कीजिए, गर्मी का समय, आप बैठिए, मैंने बनाना शेक बनाया है, बनाना शेक पियोगे। अब शांतनु देखता है कि मैंने इसको इतना डांट लिया, फटकार लिया, फिर भी ये इतने प्यार से बोल रही है, तो शांतनु भी शांत हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बनाना शेक मुझे पिला दो। अब निधि जो है वो बनाना शेक लेकर उसके पास आती है। शांतनु शराब के नशे में पूरा टुल्ल था, इसीलिए वो बनाना शेक लेता है और पी लेता है। और जब वो शराब के नशे में टुल्ल था तो उसे क्या है, उसमें पैरासीटामोल और जो धतूरे के बीज हैं उनके स्वाद के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। और वो उसे पी जाता है और पीने के बाद लगभग दोस्तों वो आधे घंटे तक वहाँ पे तड़पता है और निधि उसे बैठ के वहाँ पे देखती रहती है। अब रात हो जाती है, शांतनु मर जाता है, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और निधि सारी रात उसकी लाश के बगल में बैठी हुई होती है और सारी रात बस यही सोच रही होती है कि कैसे हम लोग स्कूल में मिले थे, कैसे हम दोनों में प्यार हुआ और कैसे हम लोग इस जगह पे आ गए जहाँ पे कि निधि को शांतनु को जहर दे के मारना पड़ा। वो सारी रात रोती रही। अब इसके बाद क्या होता है, अगला दिन आता है 14 तारीख। अब 14 तारीख को क्या होता है दोस्तों, निधि तैयार होती है और सीधे स्कूल जाती है। वो किसी को पता नहीं चलने देती कि उसके घर में उसके पति को जहर दे के उसने मार दिया है। उसके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं होती और स्कूल जाके वो अपनी ड्यूटी पूरी करके घर आती है। और जब वो घर आती है तो वो बड़ी उदास होती है। उदास क्यों होती है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ। उदास इसलिए होती है कि उसके पति को जहर तो उसने दे दिया, अब लाश भी घर के अंदर पड़ी है और लाश घर के अंदर पड़ी है तो थोड़े समय बाद बदबू आएगी तो पुलिस को पता चलेगी, पुलिस को पता चलेगी तो निधि पकड़ी जाएगी। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब शाम का समय होता है। शाम के समय पे क्या होता है, इसके घर पे कुछ स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। तो कक्षा 9 के 3 स्टूडेंट होते हैं जो कि इसके घर पे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये क्या करती है, ये उनसे कहती है कि बेटा आज नहीं पढ़ा रही मैं ट्यूशन, मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी, आज तुम जाओ। अब जब ये वाली बात वो कह रही होती है तो इसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि मैडम क्या बात है। ये बताती है कि मेरे घर में लाश पड़ी है, क्या तुम मुझे उसे ठिकाने लगाने में मदद करोगे। अब स्टूडेंट को इसने प्यार से बहलाया फुसकाया या फिर कोई दबाव दिया या फिर इसको उन स्टूडेंट को पास करने का लालच दिया, ये निधि ही जानती है। लेकिन क्या होता है, ये तीनों स्टूडेंट उसके साथ मिल जाते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये स्टूडेंट जो थे कक्षा 9 के छात्र थे, मिलने के बाद क्या होता है, ये 4 लोग हो जाते हैं। चारों लोग क्या करते हैं, शांतनु की लाश को गाड़ी में रखते हैं और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर चौसाला के जंगल में ले जाके फेंक देते हैं और वहाँ से वापस आते हैं। लेकिन जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं तब क्या होता है, जो प्रिंसिपल नहीं होती है उसे डर लगता है क्योंकि शांतनु को कोई भी पहचान जाएगा, भाई उसका चेहरा वेहरा सारी चीज़ तो साफ दिख रही है। इसीलिए क्या होता है, ये लोग दोबारा से मौके पर जाते हैं जहाँ पे लाश पड़ी हुई होती है और अपने साथ बहुत सारा पेट्रोल ले जाते हैं और उस पेट्रोल को उसकी लाश के ऊपर अच्छी तरह से उड़ेलते हैं
और उसमें आग लगा के वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों स्टूडेंट और प्रिंसिपल ने ये सोचती है कि ये पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि शांतनु की बॉडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, एक परिवार जो है चौसाला के जंगल में जा रहा था घूमने, टूर पे आया हुआ था। उनमें से एक आदमी को लगता है टॉयलेट, और टॉयलेट लगता है तो वो वहीं पे टॉयलेट करने के लिए जाता है जहाँ पे शांतनु की लाश जल रही होती है, और वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आके पुलिस को पता कैसे चली दोस्तों, अगर शांतनु का दोस्त जो शराबी है, अगर वो पुलिस को फ़ोन करके ये ना कहता कि साहब मेरा दोस्त मेरे साथ शराब पीने के लिए नहीं आ रहा है, बड़े दिन हो गए, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ चैटिंग का जवाब देता है, फ़ोन नहीं उठाता। अगर वो शराबी पुलिस को फ़ोन नहीं करता तो दोस्तों ये प्रिंसिपल ने कभी भी पकड़ी नहीं जाती। अब उस शराबी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस इसके घर तक पहुंची, और जो अंडरवियर उस लाश में पहना हुआ था वैसा ही एक और अंडरवियर जो है शांतनु के घर पे सूख रहा था। जो टी शर्ट शांतनु ने पहनी हुई थी पीले कलर की, वही 13 तारीख को खींचे हुए फ़ोटो में शांतनु ने पहनी हुई थी, उसका बटन भी वही था। अब दोस्तों इसके बाद 20 मई 2025 को निधि यानी कि उस प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इससे पूछताछ चल रही है। इसके जो 3 स्टूडेंट हैं जो नाबालिग हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है, उनसे भी पूछताछ चल रही है। अब आगे क्या होगा, इनको क्या सज़ा मिलेगी, वो वक्त बताएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि एक समय क्या हुआ था। एक समय पे शांतनु और निधि एक दूसरे से प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि घर वालों की परवाह भी नहीं की, इन दोनों ने शादी कर ली। इतना प्यार करते थे कि माँ बाप डांट रहे हैं फिर भी शादी कर ली। लेकिन शांतनु को कुछ समय बाद ये बात बुरी लगने लगी कि उसकी पत्नी उसको ऑर्डर देती है, हुक्म देती है, क्योंकि जिस स्कूल में वो प्राइवेट टीचर था उस स्कूल में वो प्राइवेट प्रिंसिपल नहीं थी। अब प्रिंसिपल तो भाई अपनी जॉब करेगा ही करेगा। अब ये वाली बात शांतनु को बुरी लगी तो वो शराब पीने लगा। और एक समय पे ये दोनों जब प्यार किया करते थे तो प्राइवेट पल के जो मूवमेंट होते थे उनको मोबाइल में रिकॉर्ड करते थे, लेकिन बाद में शांतनु उन्हीं को दिखा के निधि को जो है ब्लैकमेल करता था और इसी वजह से उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का कोई मतलब आपको परेशान करना तो नहीं है, लेकिन इस कहानी से आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।